चालू करने से पहले एक जनरल डिस्कशन कर लेते। मुद्राज या कभी प्रैक्टिस किया हो, मेडिटेशन किया हो, एनीबडी? थैंक यू अनिल जी। मुद्राज के बारे में कोई किसी को पता ही नहीं है? I have heard, sir, and I've seen, सर, but never used and implement किया नहीं। इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, पता तो हाँ है। सर, मैं बताऊं। हाँ जी मैम, प्लीज सर बताइए। एक्चुअली ये कनेक्शन है हमारी, जैसे 5 तत्व होते हैं ना, हम्म। उसके उसी हिसाब से हम मुद्राएं बनाते हैं। राइट। और एनीवन एल्स? हाँ जी परागी बोलो। हमारे शरीर में जो एनर्जी की कमी होती है, उस मुद्रा बना के वो कमी हम पूरी कर पाते हैं। यस, बोल सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे किसी ने कभी मुद्रा ट्राई नहीं करी, कभी नहीं, मतलब जो शायद परागी और गरिमा ने कभी किया होगा, ठीक है, कभी नहीं। हाँ जी हरप्रीत मैम, बैलेंस करना सही है। अच्छा, हरप्रीत जी ने ट्राई किया है, गुड। हाँ जी डॉक्टर मधु मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम अगर हम मुद्रा की बात करें तो वो हाथ से की जाती हैं, और हमारे हाथ में पूरी बॉडी के कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जिनको अपन प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। तो हम अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। अगर उसमें कोई खराबी भी आ रही है तो मुद्राओं से कर सकते हैं। और यस। मैंने खुद अनुभव किया है कि सर, फैंटास्टिक रिजल्ट मिलते हैं मुद्राओं से। फ्री ऑफ कॉस्ट ना? या रियली, मतलब कहीं जाना नहीं है तो लोगों को लगता है ना, अरे कहाँ जाएंगे इलाज कराएंगे, घर में बैठ के और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वंडरफुल डेफिनेटली। साइंस। बस वो एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको बैठना पड़ता है। अगर आप करते हो, आपको बहुत एक्यूरेट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल सर, अपना अनुभव है मेरा तो कि बहुत बहुत नाइस। इफेक्टिव है। नाइस टू हियर मैम। थैंक यू। ठीक है, चलिए। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। किसी को अगर कुछ पूछना है हैंड रेस करेंगे, उसके बाद ही अनम्यूट कर पाएंगे आप। ठीक है, ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो, फ्लो में डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, और कैमरास जिनके भी बंद है, मेहरबानी करके कैमरास ऑन कीजिए। ठीक है, वरना प्रैक्टिकल सेशन में कोई मतलब नहीं है, बस थियरी थियरी पढ़ोगे आप लोग और कुछ नहीं। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए हो तो इस एनर्जी को महसूस करो। ठीक है। चलिए सभी सभी को नमस्ते। पहले तो आप सभी का दिल से स्वागत है मुद्रा थेरेपी लाइव फ्री सेशंस में। मैं हूं ब्रिजेश अमीन फ्रॉम कॉस्मिक स्टार ब्लेसिंग्स। सबसे पहले आज हम हेल्थ, माइंड और पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम निकाला आपने सभी ने, उसके लिए पहले तो खुद को ही थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि इंसान अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आज का सेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। आज हम एक्सपीरियंस करेंगे, हम सब जानेंगे कि हमारे हैंड सिर्फ डेली वर्क के टूल्स नहीं है। वी कॉल इट एज ए टूल्स ना, विदाउट हैंड वी कांट वर्क। सो वी कॉल इट एज ए टूल्स, कि अगर हाथ नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा। तो ये सिर्फ टूल्स नहीं है, योगिक ट्रेडिशंस में इन्हें एनर्जी और अवेयरनेस का पावरफुल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। आज आप 3 मुद्राओं में मेरे साथ लाइव करेंगे। ठीक है। और अपने बॉडी माइंड रिस्पॉन्स को एब्जॉर्व करोगे। ठीक है, आप खुद महसूस करोगे कि व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द फीलिंग यू आर गेटिंग।
करना कुछ नहीं है, आपको कंफर्टेबल जगह पर बैठना है, दोनों हैंड्स आपको फ्री रखने हैं, स्पाइन को फोर्स के साथ नहीं बट यूजुअली स्ट्रेट रखना है, कड़क नहीं कर देना है अपने आप को, ट्राई करना है कि जितना हो सके सीधा बैठे। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी, अभी अभी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो, नो इश्यूज, बट वो टाइम पे, ठीक है। शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, ये इंस्ट्रक्शन मैं वो टाइम पे भी रिपीट करूंगा, बट अभी एक जनरल बता रहा हूँ, आपके शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे। आज कुछ प्रूव नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व। तो फॉर दैट यू शुड बी इन द रिसीविंग मोड, ठीक है। ब्रेथ में क्या शिफ्ट होती है, आप जो सांस लेते हो उसमें क्या शिफ्ट होती है, में क्या पाम्स में क्या सेंसेशन आती है, ठीक है, माइंड कितना सेटल होता है, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मुद्रा थेरेपी एक सपोर्टेटिव योगिक प्रैक्टिस है, ठीक है, ये मेडिसिन, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल कंडीशंस अगर है, आपको मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने बोली है वो तो आपको लेनी ही है, साथ में आप ये कर सकते हो ताकि आपके रिजल्ट जल्दी आ सके, ठीक है। मेडिकल सपोर्ट जो भी रहेगा वो आपको करना ही है, ऐसा नहीं है कि ये मुद्रा करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। मेडिकल कंडीशंस, मेडिसिन जो है वो साथ में लेना है। हो सकता है कि 6 महीने की दवाई बोली हो तो 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में आपका रिकवर हो जाए, तो ये बेनिफिट इसका हो सकता है, ठीक है। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सबसे पहले मुद्रा का एक्चुअल मीनिंग समझेंगे, फिर देखेंगे फिंगर्स और 5 तत्व का कनेक्शन क्या, कैसे माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नर्व सिस्टम्स, ब्रेन, हैंड कनेक्शंस और स्लो ब्रीदिंग का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स क्या को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको सेफ प्रैक्टिस के रूल्स बताऊंगा, उसके बाद हम 3 लाइव प्रैक्टिस करेंगे। ज्ञान मुद्रा, माइंड काम और फोकस के इंटेंशन के लिए, प्राणा मुद्रा, एनर्जी और वाइटलिटी के इंटेंशन के लिए, और कुबेर मुद्रा, क्लैरिटी, गोल फोकस और प्रॉस्पेरिटी इंटेंशन के लिए। सेशन के एंड में मैं आपको एक सिंपल 5+5+5 डेली मॉर्निंग रूटीन भी बताऊंगा, और जो लोग इस सब्जेक्ट को डीपर सिस्टमेटिकली और डिजीज वाइज रेफर्स के साथ सीखना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट वर्कशॉप का रोड मैप भी शेयर करूंगा, ठीक है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक कनेक्टेड रहिएगा, हो सकता है आपको किसी एक मुद्रा में वो पर्सनल कनेक्शन मिल जाए जो आपकी डेली रूटीन जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा क्या होती है, ठीक है। मुद्रा का सिंपल मीनिंग है गेस्चर, राइट, हम लोग करते हैं ना गुड गेस्चर, अप थम्स डाउन, दिस आर द गेस्चर्स, तो मुद्रा इज आल्सो अ गेस्चर्स, ठीक है। सील या एनर्जेटिक एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। हैंड मुद्रा में हम फिंगर्स को एक स्पेशल पोजीशंस पे रखते हैं, योगिक व्यू के अकॉर्डिंग ये पोजीशंस प्राणा, अटेंशंस और इनर स्टेट को गाइड करती है, ठीक है, गाइड करने का एक मेथड है। मैं इसमें एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मोबाइल के स्क्रीन पर बटन सेम होते हैं, लेकिन अलग कॉम्बिनेशन प्रेस करने से अलग फंक्शन ऑपरेट होता है, ओपन होता है ना। हमारी फिंगर्स भी सेम है, लेकिन उसका कनेक्शन और इंटेंशन चेंज होता है तो प्रैक्टिस को फोकस चेंज हो जाता है। अगर आपका इंटेंशन चेंज हो गया, उसका कनेक्शन अगर चेंज हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुद्रा इस होगी, ठीक है, उस हिसाब से। तो मुद्रा कोई फोर्सफुल एक्सरसाइज नहीं है, इसमें मसल्स को स्ट्रेन नहीं करना, मुद्रा बॉडी को ऑर्डर नहीं देती, बॉडी को रेपिटेटेड जेंटल सिग्नल्स भेजती है, ठीक है, माइंड को फोकस एंकर देती है। जब सिग्नल, ब्रेथ एंड अवेयरनेस रेगुलर रिपीटेड होते हैं तब रिलैक्सेशन, फोकस या ग्राउंडनेस का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस डीपर हो सकता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। बोलने का क्या मतलब है, अभी जो मैंने बोला उसका क्या मतलब है कि आपको, ठीक है, म्यूट कर दिया मैंने सभी को, चलिए। हाँ जी, बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ आप मुद्रा करके बैठोगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको आपका ब्रेथ कंट्रोल भी रखना है, ब्रीदिंग कंट्रोल भी रखना है, ठीक है। ब्रीदिंग कंट्रोल अगर नहीं रखोगे तो नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले क्या एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले, रेडी है सब लोग, है ना, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कैमरास अभी भी काफी बंद है, आई रिक्वेस्ट ऑल प्लीज कैमरास ऑन करिए ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं, राइट।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज में करना कुछ नहीं है, मैं 1 to 10 काउंट करूंगा, 10 10 10 10 5 10 करेंगे। चलो स्टार्टिंग में इजी रखता हूँ, 10 5 10। ठीक है, वो 10 जो लास्ट का बोल रहा हूँ वो भी थोड़ा मुश्किल होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सांस लेते रहना है फर्स्ट 10 काउंट तक। ठीक है, जब मैं बोलूंगा इनहेल और मैं काउंटिंग करूंगा तो आपको सांस लेते रहना है, धीरे धीरे सांस लेना। चेस्ट से सांस नहीं लेनी है, पेट से सांस लेनी है। ठीक है, आपके पेट से सांस लेनी है। ठीक है, पेट फुलाना है आपको, आप जब सांस ले रहे हो तो आपका पेट फूलना चाहिए। फिर होल्ड होगा तो होल्ड में भी काउंटिंग होगी, 1 2 3 5 तक काउंट करूंगा, अभी पहले सिंपल रख रहा हूँ। 5 तक काउंट करेंगे, उसके बाद फिर जब मैं रिलीज बोलूंगा, रिलीज बोलने के बाद मैं वापस से काउंटिंग करूंगा 10 तक। 10 तक आपका श्वास धीरे धीरे आपको छोड़ना है, ट्राई करो। ठीक है, 10 तक यू हैव टू स्लोली ये करना है। आप अपना जितना भी एयर स्पेस चाहिए कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, स्ट्रेच कर लो खुद को, क्योंकि एनर्जी फ्लो होने के लिए चाहिए स्ट्रेचिंग करना, स्ट्रेचिंग कर लो थोड़ा सा। ठीक है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। ठीक है, और आंखें बंद नहीं करनी, आंखें बंद नहीं करनी, यू डोंट हैव टू क्लोज योर आईज, यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस करना है ब्रीदिंग पे। ठीक है, और कुछ नहीं दिमाग में लाना है, ओनली एंड ओनली ब्रीदिंग। ठीक है, रेडी है सब लोग? ले लो पहले तो 1 2 बार सांस ले लो, लंबी लंबी सांसें ले लो फेफड़ों में अंदर तक पूरे बॉडी को। और छोड़ने के टाइम पे भी सांस आप नाक से ही लोगे और नाक से ही छोड़ोगे, मुंह खुल के नहीं छोड़ोगे। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, पहले आप सांस ले लो अच्छे से, ब्रीथ आउट ब्रीदिंग कर लो 1 2 बार। ठीक है, चलिए रेडी है सब लोग, स्टार्ट करें। ठीक है, इनहेल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। अब धीरे से रिलीज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट रिलैक्स, छोड़ दो, सांस ले लो। ठीक है, कौन कौन कर पाया? सर आई हैव ए क्वेश्चन यस एक्चुअली। मैम। हेलो सर, इनहेल जब करेंगे तब क्या नाक से करेंगे या मुंह से मैंने वही करना इंस्ट्रक्शन है? दिया था कि आप सर इनहेल और एक्चुअली एक्सेल मेरा नाक से ही नेटवर्क का करोगे। इश्यूज है थोड़ा, कोई बात इसीलिए नहीं, क्लियरली सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं। आप नाक से ही करोगे, इनहेल भी नाक से करोगे, एक्सेल भी नाक से ही करोगे, नोज नोज पे ही आप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए अभी मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर देना। ठीक है, चलिए क्लियर है? कर पाया? कौन कौन कर पाया? जैसे सिर्फ हाथ ऊपर कर दो ऐसे, जो जो कर पाए। ठीक है, ओके, गुड। ठीक है, नेक्स्ट करें तो फिर 5 अगर इजी है तो फिर 10 10 10 कर लेते हैं। ठीक है, होल्डिंग 10। ठीक है, चीटिंग मत करना। ठीक है, हाँ जी श्री सन। सर मुद्रा तो इंडेक्स इंडेक्स मुद्रा फिंगर और कुछ नहीं थंब का करना, होना मुद्रा है। मुद्रा कुछ बता ही नहीं रहा हूँ मैं, अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ओनली। ठीक है, चलिए इनहेल एक्सेल कर लो, पहले बॉडी को रिलैक्स कर लो। कंसंट्रेशन यू हैव टू कीप ऑन द ब्रीदिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस रखना है और कुछ नहीं। यू हैव टू डू नथिंग, और कुछ थॉट नहीं लाना है, दूध उबल रहा है, खाना क्या बनेगा, कोई थॉट नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा फोकस आपका ब्रीदिंग पे, अपने आप पे, सेल्फ पे, खुद के लिए। ठीक है, चलिए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांस अच्छे से ले लो। ठीक है, अभी हम करेंगे 10 10 10, मतलब 10 10 तक इनहेल करेंगे, 10 तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे और 10 तक रिलीज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। सांस ले लो। ये डिफिकल्ट था, है ना? टूटा टूटा, काफी लोगों का टूटा, है ना? तो सोचो, नॉर्मली साइंस ये बोलता है कि आप जितनी सांस लेते हो उससे ज्यादा टाइम तक आप सांस छोड़ सकते हो। ठीक है, तो सोचो आप सांस सही ले रहे हो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बोल रहे हैं आजकल लाइफ कम होती जा रही है, लोग जल्दी भगवान के पास जा रहे हैं, है ना? तो हमारी जो ब्रीदिंग की एक पेस रहती है, स्पीड रहती है, वो कैसी हो रही है? फास्ट हो रही है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम आधी आधी सांसें ले रहे हैं, हम पूरी सांस तो ले ही नहीं रहे। तो ब्रीदिंग इज अ वेरी बिग एक्सरसाइज। दिस इज कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग। जो हम अभी एक्सरसाइज कर रहे थे इसको बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इट्स वेरी हेल्दी, अपने लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, सांस के लिए बहुत अच्छा है। आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिए, डेली रूटीन में लाइए, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुद्रा प्रैक्टिस के 3 लेयर मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, पहला लेयर फिजिकल बॉडी है। जब हम स्टिल बैठते हैं, ठीक है, हमारी फिजिकल बॉडी जो हम स्टिल है, अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, हैंड रिलैक्स करते हैं और ब्रीथ स्लो करते हैं, ब्रीदिंग एकदम स्लो करते हैं, बॉडी को रेस्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप कभी कभी बैठते हो, सुस्ताना, अगर मैं हिंदी भाषा में प्योर वर्ड बोलूँ तो सुस्ताना, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठे हैं, पड़े रहे, है ना? सुस्ताना, तो वो टाइम पे आपकी ब्रीदिंग स्लो रहती है। ठीक है, इस रूटीन से रिलैक्सेशन, ब्रेथ अवेयरनेस, डाइजेशन कंफर्ट और बॉडी टेंशन को मैनेज करने में सपोर्टिव एक्सपीरियंस मिल सकता है। ठीक है, दूसरा लेयर मेंटल बॉडी है। फिंगर पोजीशन माइंड को एक एंकर देती है। ओवर थिंकिंग के टाइम माइंड हर डायरेक्शन में भागता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो मेडिटेशन ट्राई करते हैं बट वो उनसे होता नहीं है, उनका दिमाग कहीं ना कहीं चलते रहता है? कितने लोग हैं जो मेडिटेशन कर नहीं पाते? हैंड्स, है ना? शीतल जी है, ठीक है, हाँ, बी फ्री, कोई जज नहीं करने वाला। मोनिका है, आशा जी है, ठीक है, ओके, 2-4 लोग हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे थॉट्स जो है ना वो हम सेंटर नहीं कर पाते, हम अपने पे रह नहीं पाते, हम भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, है ना? अभी मैं सांस की भी एक्सरसाइज बोला था, मैंने क्या बोला था कि हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ब्रीदिंग पे, पर नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए मैंने आंख खोल के प्रैक्टिस करने को बोला था। आंख बंद करोगे आप, आपका सिग्नल है ना पूरा चला जाएगा। आईज ओपन करके करने को बोला था मैंने, ताकि आप फोकस कर पाओ, कंसंट्रेशन आपका ब्रीदिंग पे हो, अपने सांसों पे हो। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, तीसरी लेयर है एनर्जी बॉडी। योगा और आयुर्वेदिक की लैंग्वेज में प्राणा फ्लो। ठीक है, चक्र अवेयरनेस और पंच तत्व बैलेंस की बात की जाती है। ये ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है। इसका पर्पस अपने इनर स्टेट को ऑब्जर्व करना और डेली प्रैक्टिस को इंटेंशन देना होता है। यही रीजन है कि हर एक पर्सन ज्ञान मुद्रा को मेडिटेशन के लिए यूज करता है। दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा, ये वाला। ठीक है, ऐसे करके बैठते हैं ना, दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। ठीक है, जब भी आपने देखा रहेगा बुद्ध का फोटो है ना, तो ऐसे ज्ञान मुद्रा उसको बोला जाता है, इसमें बैठे रहते हैं। दूसरा स्टडी फोकस के लिए और तीसरा स्ट्रेस के बाद सेटल होने के लिए मुद्रा टूल है।
ठीक है। इंटेंशन और कंसिस्टेंट यूज, उसके यूज को मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है। फिजिकल, मेंटल एंड एनर्जेटिक। फिजिकल में रिलैक्सेशन, ब्रेथ अवेयरनेस एंड बॉडी कंफर्ट सपोर्ट रहता है। मेंटल में अटेंशन, इमोशनल सेटलिंग एंड मेडिटेशन एंकरिंग होती है। थर्ड होता है एनर्जेटिक और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसिंग, जिसको बोलते हैं प्राणा चक्र एंड पांच तत्व अवेयरनेस। तो हमारे फिंगर टिप्स टच, प्रेशर, टेम्परेचर और टेक्सचर्स के लिए हाईली सेंसिटिव है। कोई चीज गर्म है, ठंडी है, कैसी है, खुदरी है, सॉफ्ट है, सिल्की है ना। बुखार है, नहीं है, किसी को कितना गर्म है, पानी कितना गर्म हुआ, उंगली डाल के चेक करते हैं, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। तो सेंसिटिव होती है हमारी उंगलियां, वी हैव अ टच सेंसराइज। जब हम फिंगर टिप्स कनेक्ट करते हैं तो सेंसर इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाती है, ठीक है। ब्रेन हैंड से आने वाले सिग्नल्स को क्लोज प्रोसेस करते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हैंड्स को बहुत ही बड़ा रोल है। बिना हाथ के आज के डेट में काम करना सबसे इम्पॉसिबल चीज है, राइट। ब्रेन में सेंसर कंट्रास्ट और मोटर कॉन्ट्रैक्ट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। हैंड्स और फिंगर्स को रिलेवेंट डिटेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, ठीक है। इससे हैंड मूवमेंट, फिंगर कोऑर्डिनेशन और प्रैक्टिकल अटेंशन ब्रेन के लिए मीनिंगफुल सेंसर एक्टिविटी है। चलो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर आपको कोई हिट करने वाला रहेगा, ठीक है, ऐसे कोई हाथ उठाएगा, तो आपका डिफेंसिव एक्शन आता है कि नहीं आता है? ऐसे आता है, कंट्रोल, ऐसे रोकने का एक्शन आता है, राइट। कि पत्थर की तरह ऐसे खड़े रहते, हाँ भाई मार ले। बच्चों का ही देख लो, अपना छोड़ दो, बच्चों का, बच्चों को मारने जाओगे तो बच्चा कैसे डिफेंस मोड पे आ जाता है, राइट। तो दैट इज व्हाट, सेंस का तुरंत बॉडी को रिएक्शन हुआ। आया समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है, ठीक है। साइंस ने हर ट्रेडिशनल मुद्रा का हर क्लेम हेल्थ इफेक्ट और कंक्लूडेड प्रूवन किया है, कंक्लूसिव प्रूव भी किया है कि हाँ ये मुद्रा करने से ये, जो स्टडी बोलते हैं, देखो साइंस क्या करता है, साइंस प्रैक्टिस कराता है, एक बैच ऑफ पीपल लेता है, प्रैक्टिस कराता है, और क्या चेंज है वो ये करता है, समरी करता है, सर्वे टाइप यू कैन से इट, सर्वे करता है, सर्वे से वो आउटपुट निकालता है, तब जाके वो कंक्लूजन निकालता है, ठीक है। लेकिन हैंड सेंसर इनपुट, स्लो ब्रीदिंग, अटेंशन ट्रेनिंग और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के मैकेनिज्म वेल अंडरस्टूड होने चाहिए। मुद्रा प्रैक्टिस से इन एलिमेंट्स को एक सिंपल रिचुअल्स में कंबाइन किया जाता है। जब आप फिंगरप्रिंट को, फिंगर टिप्स को, टच को ऑब्जर्व करते हैं, माइंड प्रेजेंट मूवमेंट में आता है। जब ब्रीथ स्लो होती है, ठीक है, और सेटल हो सकती है। जब अफर्मेशन ऐड होती है तो मेंटल डायरेक्शन क्लियर होती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ही एक पावरफुल फील आप इफेक्ट कर सकते हो। विदाउट दिस यू कांट। ओनली मुद्रा करोगे नहीं, आपको ये तीनों चीज पे ध्यान रखना है, आपका बॉडी गेस्चर, आपकी ब्रीदिंग, मेन तो ब्रीदिंग है, स्लो ब्रीदिंग, है ना। तभी मैंने बॉक्स ब्रीदिंग करवाया स्टार्टिंग में, कि क्या होता है, किस तरीके से ब्रीदिंग करना है, कितना लंबे तक अपने आप को शांत करना है, ठीक है। तो स्टेप वन क्या है, फिंगर टच। आप स्पेसिफिक फिंगर टिप्स को जेंटली कनेक्ट करते हैं। प्रेशर बहुत हल्का रखना है, ऐसे दबाना नहीं है, यू डोंट हैव टू होल्ड समथिंग, इट इज जस्ट अ नॉर्मल टच, बस आपको एक सिंपल टच करना रहता है, कॉन्टैक्ट फील करना होता है, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू प्रेस इट, आपको जोर जोर से दबाना नहीं है, वरना दुखना चालू हो जाएगा, आप छोड़ दोगे, ठीक है। स्टेप टू इज सेंसर सिग्नल्स। टच रिसेप्टर्स और नर्व ब्रेन्स को इंफॉर्मेशन भेजता है कि फिंगर किस पोजिशन में है और प्रेशर कैसा है। प्रेशर नहीं देना है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे कोई प्रेशर नहीं देगा, बहुत सॉफ्टली टच करोगे, ठीक है। स्टेप थ्री है ब्रेन का रिस्पॉन्स। अब उसको सिग्नल चला गया तो ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स करेगा, आपके अटेंशन, टच और ब्रीथ पर टिका है, आपके जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर टिका है, ठीक है। रिपीटेड अफर्मेशन माइंड वॉन्डरिंग को रिड्यूस करने में ट्रेनिंग बन सकता है, ठीक है। स्टेप फोर बॉडी स्टेज। बॉडी स्टेज क्या है, अगर पोस्चर कंफर्टेबल है और ब्रेथ स्लो है, बॉडी रिलैक्सेशन डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अगर इंटेंशन एक्टिवेशन का
है और विजुअलाइजेशन ब्राइट है तो पर्सन अलर्ट और एनर्जाइज फील कर सकता है। ठीक है, इसलिए मुद्रा का रिस्पॉन्स सिर्फ फिंगर शेप की वजह से नहीं समझना चाहिए। पोस्चर, ब्रीदिंग, अटेंशन, विजुअलाइजेशन, एक्सपेक्टेशन और रेगुलरिटी सब मिलाकर एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर सिस्टम। ठीक है, चलिए, जब हम स्ट्रेस होते हैं तो ब्रेथ ऑफ्टन फास्ट हो जाती है, पल्पिटेशन हाई होता है, इंग्लिश भाषा में पल्पिटेशन बोलते हैं, है ना। घबराहट होती है तो सांस ऐसे ये करते हैं जब हम स्ट्रेस लेते हैं, तो शैलो या इरेगुलर हो जाती है, या तो फिर एकदम स्लो हो जाती है या फिर इरेगुलर होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, जब हम कंटिन्यूसली एक्सेल को सॉफ्ट और थोड़ा लॉन्गर करते हैं तो बॉडी को सेफ सिग्नल मिलता है। जैसे हम सांस अगर दिक्कत हो रही है तो व्हाट वी सजेस्ट कम ऑन, है ना, क्या सजेस्ट करते हैं जब अगर सांस चढ़ रही है तो हम क्या बोलते हैं? लंबी सांसें लो। सांस नहीं आ रही है जब बोलते हैं तो व्हाट वी से, टेक अ डीप ब्रेथ, है ना, लंबी लंबी सांसें लो, बड़ी सांस लो, है ना। तो जैसे ही आप बॉडी की सांस लेते हैं तो बॉडी क्या करती है? अपने आप को काम करती है, तो सिग्नल जा रहा है उसको कि ही इज इन कामनेस। ठीक है, वो अपने आप को काम प्रोसेस में लाता है। ठीक है, मुद्रा हैंड्स को स्टेबल एंकर देती है और ब्रेथ नर्वस सिस्टम्स को पेस देता है। जो आपकी सांस लेने की जो शक्ति है ना, वो उसको स्पेस देता है, स्पीड देता है। इसलिए मैं कहता हूं मुद्रा बिना ब्रेथ के पोजीशंस नहीं पॉसिबल है। ठीक है, मुद्रा विद ब्रेथ प्रैक्टिस बन जाती है परफेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड मुद्रा। अब एक माइक्रो प्रैक्टिस करें। ठीक है, नोज से नॉर्मल इनहेल करो। आप नोज से नाक कान नोज से, आपके नाक से इनहेल करो। ठीक है, और एक्सेल को फोर्स नहीं करना है, बस सॉफ्टली जाने दो। इनहेल पर साइलेंट रिसीव, एक्सेल पर रिलैक्स, नाक से ही करना है। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। ठीक है, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। ठीक है, नोटिस किया जो थोड़ा रिलैक्स हुआ, है ना, शोल्डर नीचे आए। जब आप इनहेल करते हो फिर एक्सेल करते हो तो शोल्डर आपके डाउन होते हैं, तो रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, थॉट्स की स्पीड में स्लाइटली चेंज होता है। ठीक है, स्मॉल शिफ्ट भी वैलिड है, हमें ड्रामेटिक एक्सपीरियंस केस नहीं करने हैं। ठीक है, सब्टल अवेयरनेस बिल्ड करना है, धीरे धीरे चीजों को अवेयरनेस में लाना है। ठीक है, चलिए, हैंड्स में ना मल्टीपल सेंसर्स होते हैं। ठीक है, और प्रेशर सेंसिटिव एरियाज भी होते हैं। जैसे अभी डॉक्टर मैम ने बताया था ना कि हमारे हाथों में सभी बॉडी का कंट्रोल रहता है कि हम उसके पोस्चर से, मतलब उसमें टच थेरेपी रहती है, दूसरा रहता है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर थेरेपी से हम लोग हील कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो एनर्जी चेंज चैनल से कनेक्टेड होते हैं और उस वजह से उसका इफेक्ट आता है। ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यूज करता है, नर्व्स इम्पल्स कैरी करती है, ब्रेन इलेक्ट्रिक पैटर्न शो करता है, हार्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन से बीट कोऑर्डिनेट करता है। इस फैक्ट को फिंगर टिप जोड़ने से डिजीज क्योर हो जाती है, एक क्लेम में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट अ क्लेम, बट यस इट हेल्प्स अ लॉट टू रिकवर इन द मेडिकल थिंग्स। ठीक है, योगिक मेटाफोर में फिंगर टिप्स कनेक्शन का क्लोज प्राणा सर्किट्स कहा जाता है। इस मेटाफोर का प्रैक्टिकल मीनिंग है अटेंशन स्कैटर्ड होने के बजाय एक लूप में फोकस होता है। आप पाम में वार्म, टिंगलनेस, हैवीनेस, लाइटनेस या कुछ भी ना फील करना भी इट्स ओके। ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, सेंसेशन को रिजल्ट का प्रूफ मत समझना, रियल वैल्यू रेगुलर प्रैक्टिस से कामनेस रिस्पॉन्स से आती है।
ठीक है। नाउ 5 तत्व इन 5 फिंगर्स। योगा और आयुर्वेदिक में ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी और नेचर के 5 तत्व से कनेक्टेड है। अपनी ह्यूमन बॉडी को 5 तत्व से कनेक्टेड है एज पर आयुर्वेदिक वी सेड, राइट। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल। इन एलिमेंट को सिर्फ फिजिकल सब्सटेंस नहीं, क्वालिटीज को सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। थंब, दैट इज द सिंबल ऑफ अग्नि, ट्रांसफॉर्मेशन, विल, वार्मथ एंड डाइजेशन, ठीक है। इंडेक्स फिंगर वायु, मूवमेंट, थॉट्स और रेस्टलेसनेस। मिडल फिंगर आकाश, स्पेस, एक्सपेंशंस एंड इनर लिसनिंग। रिंग फिंगर पृथ्वी, ठीक है, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ एंड ग्राउंडिंग। एंड लिटिल फिंगर दैट इज अ जल, वाटर, है ना, इमोशन, सॉफ्टनेस एंड हाइड्रेशन क्वालिटीज, ठीक है। मुद्रा में थम्स को डिफरेंट फिंगर्स के साथ कनेक्ट करके एलिमेंट्स क्वालिटीज पर अवेयरनेस रखी जाती है। एग्जाम्पल, इंडेक्स फिंगर अगर थंब कनेक्शन माइंड एंड मूवमेंट को फोकस डायरेक्शन देने का सिंबल बना जाता है। दैट इज व्हाई दिस पोजीशन इज द ज्ञान मुद्रा पोजीशन, राइट। रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब कॉम्बिनेशन, ये पृथ्वी, जल और अग्नि क्वालिटीज को वाइटलिटी इंटेंशन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, जब ये कनेक्शन होता है तब। इस मैपिंग को रिच डायग्नोसिस मत बनाइए, ठीक है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। सिर्फ फिंगर्स देखकर किसी को डिजीज डिक्लेयर नहीं करनी है ना, कि ये कर लो वो कर लो, नहीं। ये प्रैक्टिकल सेक्शंस और सेल्फ रिफ्लेक्शंस का ट्रेडिशनल मैप है, ठीक है। तो अग्नि एनर्जी है, थंब इज द एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन क्वालिटीज इंप्रूव करेगा। इंडेक्स फिंगर वायु, मूवमेंट, माइंड एंड थॉट्स को कंट्रोल करेगा। आकाश, दैट इज मिडिल फिंगर इज आकाश, आकाश स्पेस, एक्सपेंशन एंड लिसनिंग को अवेयरनेस में लाता है। रिंग फिंगर पृथ्वी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ग्राउंडिंग, ठीक है। एंड लास्ट इज जल, वाटर, इमोशनल, फ्लूइडिटी एंड सॉफ्टनेस, ये चीजों पे लाएगा, ठीक है। अब समझते हैं बॉडी कैसे काम करती है, ठीक है। हाउ बॉडी विल वर्क। हर पर्सन का नर्व सिस्टम, स्ट्रेस लेवल, स्लीप, हाइड्रेशन और अटेंशन डिफरेंट होता है, राइट। सबका डिफरेंट है ना। किसी को 2 घंटे का नींद काफी होता है, किसी को 10 घंटा नींद भी काफी नहीं है, ठीक है। पानी कोई 2 लीटर भी नहीं पीता, कोई 10 लीटर पी लेता है, राइट। तो दैट इज डिफरेंट, वेरी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को फर्स्ट सेशन में पाम वाम फील होगी, किसी को माइंड काम करेगा, किसी को स्लिपनेस आएगी, किसी को इनिशियली कुछ स्पेशल फील नहीं भी होगा, कुछ फील नहीं हुआ, ठीक है। पॉसिबल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ब्रेथ स्लो होना, माइंड क्वाइट होना, ठीक है, बॉडी लाइट या हैवी फील होना, फिंगर टिप्स पर पल्सेस फील होना, धड़कन जैसे होती है ना उस तरीके का पल्सेस फील करना, टिंगलिंग ये होना, गरम गरमनेस, वार्मनेस फील करना, इमोशनल रिलीज होना, हो सकता है कोई आंसू भी बहा दे, कोई इशू नहीं है। आलस आना, यॉर्निंग करना, बगा से उबासी बोलते हैं जिसको, ठीक है, यॉर्निंग, है ना। बेटर फोकस या रिलैक्सेशन का अनुभव करना। अगर कुछ फील ना हो तो प्रैक्टिस फेल नहीं हुई है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर कुछ फील नहीं होता है डजंट मीन्स कि आप फेल हो गए, आप नहीं कर पाए, नहीं। क्योंकि मुद्रा सेंसेशन कंपटीशन कोई कंपटीशन नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। 5 to 15 मिनट्स डेली आप करोगे, सेम टाइम सेम इंटेंशन के साथ, प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन को क्लियर बना सकती है, ठीक है। आप 7 डे जर्नल तक रख सकते हैं। प्रैक्टिस से पहले मूड 1 से 10, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद मूड 1 to 10, ठीक है। शायद प्रैक्टिस के वक्त आपका मूड अभी 1 to 10 कितना रहेगा? हाउ इज योर मूड? चैट बॉक्स 1 to 10 रेट करो, अभी जो मूड है आपका, जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है। चैट बॉक्स 8, ओके। बस एक ही का मूड अच्छा है, मोनिका 9, ठीक है। श्री सेन 8, ठीक है, 9, है ना। 1 to 9 में आपका ये मूड है,
ठीक है, कैमराज ऑन कीजिए डियर, जिनके भी कैमराज बंद है। नाइस, चलो एनर्जी तो काफी अच्छी है, मतलब चलो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कुछ तो फायदा हुआ, है ना। नहीं नहीं, हम इंडिया है, हम इंडियन है, हम हमारी कमी कभी किसी को नहीं बताते। एम आई राइट? है ना। बस हमारे पास सब लोग पोपट की तरह बोलते हैं, हम जो जो सुनते हैं ना वो सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे। चलिए, नाइस नाइस टू हैव कि काफी लोगों का मूड अच्छा है, दैट्स गुड। चलिए अभी सेफ प्रैक्टिस रूल समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि कर सके हम। रूल वन क्या है पहले समझ लो, ताकि आप कर पाओ, ठीक है। इंप्लीमेंट बाद में करेंगे, पहले समझ लो क्या है। रूल वन क्या है, स्पाइन को नेचुरली स्ट्रेट रखना है, फोर्स नहीं करना है, कड़क नहीं करना है, बॉडी को कड़क नहीं करोगे, ठीक है। बॉडी कंफर्टेबल रखोगे, पेनफुल पोस्चर नहीं रखोगे, स्पिरिचुअल अवेयरनेस रखनी है। और दूसरा, कोई हाँ साधना करने नहीं बैठे हो ऐसे कि एकदम एकदम कड़क होके नहीं बैठना है, रिलैक्स होके बैठना है, बट आप ट्राई करो कि आपका स्पाइन जो है जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखो। आप कुर्सी पे बैठ सकते हो, आप पीछे तकिया लगा सकते हो, नो वरीज एट ऑल, ठीक है, जिनको भी कोई प्रॉब्लम है। शोल्डर, जॉ और बेली को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर, जॉ एंड बेली आपका रिलैक्स रहेगा। फिंगर टिप्स जेंटली टच करेंगे, नेल्स या जॉइंट्स पर प्रेशर मत दीजिए, कोई भी नेल्स के ऊपर, नेल्स के ऊपर एंड जॉइंट्स के ऊपर आप प्रेशर नहीं देना है, आपको सिर्फ टच करना है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों हैंड्स यूज करना प्रेफर्ड है, एक एक से नहीं, शॉर्टकट नहीं, दोनों दोनों गेस्टर्स आपको करना है, दोनों हैंड्स आपको यूज करना है, ठीक है। इसलिए अगर कोई इंजर्ड है और वन हैंड प्रैक्टिस करता है तो इट्स ओके, बट इट्स बेटर टू हैव अ टू हैंड, ठीक है। ब्रेथ नेचुरल रखनी है, बिगनर ब्रेथ रिटेंशन ना करे, फटाफट 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 ना ले, अपने आप को धीरे धीरे सांसें लेने हैं, धीरे धीरे सांसें छोड़नी है। और मैंने जैसे फर्स्ट रूल बताया कि जितना आप सांसें लेते हो ट्राई करो उससे ज़्यादा टाइम तक आप सांसें छोड़ पाओ, ठीक है। एम्प्टी या लाइट स्टमक हो तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, लेकिन वीकनेस फील हो तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो आपका पोस्चर। हम 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअली आप 10 to 15 मिनट एक प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आज आप 3 सीख रहे हो वो। लॉन्ग ड्यूरेशन से ज़्यादा रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। रूल 8, पेन अगर हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, नमनेस या अनइजीनेस हो तो फिंगर रिलीज करो, नॉर्मल ब्रीदिंग करना और ज़रूरत पर मेडिकल एडवाइस लेना भी ज़रूरी है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको तकलीफ होने लग रही है आप उसको छोड़ दो, ठीक है। वैसे हमको आपको फोर्स नहीं करना है, यू डोंट हैव टू फोर्स इट, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट है या सीरियस हार्ट और रेस्पिरेटरी कंडीशंस है या रिसेंटली कोई सर्जरी करी है तो ये वो ना करें, ठीक है। बट हाँ, प्रोफेशनल की एडवाइस लेने के बाद वो मुद्रा सपोर्टिव वेलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। शोल्डर रिलैक्स रखने हैं, स्पाइन स्ट्रेट रखना है, ब्रीदिंग स्लो रखनी है। क्लियर है सभी को? ऑल गुड टू गो? वेरी गुड, ठीक है। अभी मैं आपको पोस्चर्स बता देता हूँ, ठीक है। पहला जो मुद्रा है दैट इज अ ज्ञान मुद्रा, ठीक है, ज्ञान मुद्रा, ठीक है। इंडेक्स फिंगर आपकी और थंब फिंगर, ये दो को आप जेंटली टच करोगे एकदम प्यार से, और आपके नी के ऊपर रखोगे आप, ठीक है। पाम अपवर्ड और नी ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे नीचे नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे होना चाहिए आपका, दिस टाइप ऑफ द पोजिशन शुड बी देयर, ठीक है। क्लियर? क्लियर है सभी को? दिस पोजिशन, राइट, सिंपल, रिलैक्स रखना है, आपके हाथ आपको पाम पे टच करने हैं, नी पे रख दो आप, रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन, ऐसे 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 नहीं, आराम से आप रखो, कोई इशू नहीं है। चलिए, आई विल प्ले द म्यूजिक फर्स्ट, आई विल गिव द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यू हैव टू जस्ट फॉलो
लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। रेडी सब लोग? एक्साइटेड? राइट, चलिए। अच्छा, पानी पानी रखा है ना साथ में? पानी की बोतल रखी है साथ में? वाटर नहीं रखी हो तो रख लो, फिर चालू करते हैं, है ना। पानी का एक ग्लास या पानी की बोतल आप रख लो साथ में, क्योंकि प्यास लगेगी। ठीक है, साथ में रख लो आप लोग। ठीक है, कैमरास जिसके बंद है, आई रिक्वेस्ट प्लीज, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिस कीजिए। थियरी सुनने आए हो तो क्या ही फायदा, राइट। ज्ञान मुद्रा का ही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। स्टार्टिंग में फर्स्ट नीचे रखना है, ऊपर नहीं रखना है। किसी को आशीर्वाद ब्लेसिंग्स नहीं देनी हमको, हम नीचे ही रखेंगे। ठीक है, मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, लेट मी नो आपको आवाज आ रही है या नहीं। ठीक है, आवाज क्लियर है? मेरी भी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखें सॉफ्टली क्लोज कर लीजिए। फाइंड कंफर्टेबल और शोल्डर्स रिलैक्स। अपने इंडेक्स फिंगर को थंब टिप पे टच करेंगे। प्रेशर को एकदम सॉफ्ट रखेंगे। नाक से एकदम स्मूथ इनहेल करोगे और स्लो रिलैक्स एक्सहेल करोगे। फिर से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। यही प्रोसेस करते रहना है आपको। हर एक्सहेल के साथ फोरहेड का प्रेशर सॉफ्टर हो रहा है, जॉ रिलैक्स हो रही है, शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना। सांसें लेते रहिए, धीरे से सांसें छोड़ते रहिए। पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग पे होना चाहिए और कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं। कैसे सांसें अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। वर्क ऑन योर ब्रीदिंग। पूरा का पूरा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे चाहिए। Focus on your breathing. रिलैक्स करिए, शोल्डर को और रिलैक्स कर लीजिए अपने। कोई बोझ नहीं रखना है, कोई टेंशन नहीं रखना है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके फोरहेड और हेड एरिया में एक सॉफ्ट वाइट लाइट ग्लो कर रही है। लाइट ब्राइट नहीं है, शूटिंग है, सॉफ्ट है। आपके हर ब्रेथ के साथ थॉट्स के बीच थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो रहा है। इमेजिन कीजिए। अगर कोई थॉट आता है तो फाइट ना करें, बस नोटिस करें और आपका पूरा ध्यान फिंगर टिप के टच पे ले आइए और ब्रेथ पर वापस ले आइए।
क्लाउड थॉट्स को क्लाउड की तरह पास होने दीजिए, लेट गो कर लीजिए थॉट्स को। आपका पूरा ध्यान आपके पोस्चर, आपकी जो उंगली का टच है उसके ऊपर लेके आइए और अपनी सांसों पे ले आइए। अब साइलेंटली मेरे साथ अफर्मेशन रिपीट करेंगे। मैं माइंड काम है, मेरा माइंड काम है, मेरा फोकस स्ट्रांग है, मैं रिलैक्स और सेंटर्ड हूँ, मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर हूँ, मैं क्लैरिटी चूज करता हूँ। अपने साथ बने रहिए, आपका पूरा का पूरा ध्यान ब्रीदिंग में और आपके टच पे होना चाहिए। इनहेल एक्सहेल पे कंसंट्रेट करते रहिए। और थोड़ी गहरी सांसें लीजिए। डीप ब्रीदिंग करिए। एकदम से पोस्चर मत छोड़िएगा। फिंगर रिलीज करने से पहले पाम की सेंसेशन नोटिस करें। अब हैंड को धीरे से रिलैक्स करें, जेंटली पाम्स को रब करें, आपके दोनों पाम्स को रब करें, आंखों पे लगाइए। ठीक है, कप बनाइए, आंखों पे लगाइए और जब रेडी हो तब धीरे से आप आंखें खोलिए। ठीक है, यस। आई थिंक सब लोग कर पाए थे जिनका भी कैमरा ऑन है और जो भी कैमरा के पीछे भी कर रहे हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम जिन्होंने किया है। व्हाट इज द एक्सपीरियंस दे फेल्ट डूइंग एंड आफ्टर डूइंग, व्हाट इज द बॉडी स्टेट, वन बाय वन। हैंड रेस कीजिए तो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, हाँ जी मैम। बहुत रिलैक्स लग रहा है। मैं वैसे भी डेली करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ मॉर्निंग में 1 घंटा, राइट, पर आज इवनिंग में आपके साथ करा, पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स्ड हो गए। रिलैक्स हो गए, है ना। ज्ञान मुद्रा हमने किया, दैट इज अ ज्ञान मुद्रा, या है ना। दैट इज फॉर रिलैक्सेशन ओनली। वी इन मेडिटेशन आल्सो वी डू दिस थिंग ओनली, है ना, अपने आप को काम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बट आज हमने अलग क्या किया कि हमने इसमें विजुअलाइजेशन भी किया, अफर्मेशन भी किया और ब्रेथ वर्क पे भी काम किया। या मुद्रा मतलब वी मिक्सड अप द थिंग्स। व्हेन वी मिक्स एंड यूज इट, इट बिकम्स पावरफुल टूल। या ठीक है, दैट इज द थिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ जी हरप्रीत। गुड इवनिंग सर। सर मेरा गुड माइंड ना इवनिंग। कभी रिलैक्स नहीं होता है, तो आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा, जब पास्ट ट्रोमास ये वो सब कुछ आता रहता है हर टाइम, तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा हाँ मेरा माइंड रिलैक्स हुआ। ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू,
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी गरिमा मैम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, मैं रिलैक्स हो गई। स्ट्रेस मुझे थोड़ा सा हो रहा था आज ना सुबह से, अच्छा, तो मुझे मेडिटेशन करके और मुद्रा करके बहुत रिलैक्स हुआ। थैंक यू सो ठीक है, मच सर। थैंक यू मैम। हाँ जी मोनिका। सर आज करे ऐसे स्टार्टिंग जो आपने बोला था कि जो है जो लोग कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, तो मतलब जब आपको ना दूसरी थिंकिंग आई तो थॉट्स को एकदम हटा दिए, और जब लास्ट में जब एकदम एंड हुआ तो मतलब मेरे शोल्डर पे स्टार्टिंग में कुछ पेन था, वो राइट, गायब हुआ। और मेरी बॉडी एकदम जो है रिलैक्स तो हुई, बट रिलैक्स बहुत हो गई। लाइट वेट हो गई, बहुत लाइट हो गई, मतलब बहुत राइट, हैवीनेस खत्म हो गई body की। यस। 5 मिनट, हमने 6 मिनट मेरा म्यूजिक चला है, 6 मिनट ही किया है, ठीक स्टार्टिंग है, से पहले, हाँ, ठीक है, छह स्टार्टिंग से मिनट ही पहले हमने थोड़ा किया यहाँ है। पे था पेन, हल्का हम्म, शोल्डर पे, अब नहीं है। है ना। जब मैंने पूछा था 1 to 9 में क्या है, तो तुमने 9 लिखा था मोनिका। पेन था तो भी 9 लिखा था। दैट्स वाई सेड दिस इज इंडिया, वी डोंट शेयर अवर प्रॉब्लम्स। हाँ हाँ ठीक है, थॉट वाइज आई नो कि किस गेस्चर में आपने लिखा, वो मैं समझ गया। पर मैंने तो ओवरऑल पूछा था, हेल्थ वाइज, बॉडी वाइज, हर जगह पे पूछा था, है ना। दैट इज इंडिया, आई नो। हम लोग तो इतने 10 साल से इस प्रोफेशन में, हमको तो पता है। किसी को पूछते अरे दैट इज अ नॉर्मल थिंग ना, हम कैसे पूछते और सब बढ़िया, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। क्या सच में से ठीक होता है? नहीं होता। है ना। तो दैट इज अवर नेचर, एग्जैक्टली। दैट इज अवर हम्म। नेचर। ठीक है, चलिए। तो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल एक्सपीरियंस, ठीक है। ये आपको 5 मिनट्स करना है डेली, ठीक है। अपने पे रहना है। सी, दिस दिस मेडिटेशन और दिस मुद्रा जो मैं बता रहा हूँ, ये खुद के लिए है, किसी के लिए नहीं। हाँ, आप किसी को बोल सकते हो अगर आप प्रॉपर उसको गाइड कर सको तो। समझना है और खुद को इम्प्लीमेंट करना है। द वन एंड वन रूल इज ओनली दैट थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। जब आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ना, तो मुद्रा बहुत पावरफुल इफेक्ट देता है, बहुत ही पावरफुल सटीक इम्पैक्ट देता है, ठीक है। खुद से करेंगे दिक्कत होती है। विजुअलाइजेशन क्या करना है नहीं समझ में आता, अपने आप को सेंटर कैसे करना है वो नहीं समझ में आता, ठीक है। मेरे साथ भी होता था, डोंट वरी। हाँ, मैं भी तो था ना तुम्हारे जगह पे कभी ना कभी। मैं भी तो बेबी स्टेप पे था। आई स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, आई वाज थिंकिंग समथिंग अलग, है ना। कुछ अलग ही चल रहा है दिमाग में, समझ नहीं आ रहा, है ना। किसी को कुत्ता दिख रहा है, किसी को बिल्ली दिख रही है, किसी को शेर दिख रहा है, किसी को भूत दिख रहा है, किसी को भगवान दिख रहा है। कुछ नहीं देखना है, यू हैव टू बी विथ योर सेल्फ। आपको अपने पे रखना है, ठीक है। कहीं एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करना है आपको, है ना। सर मैं तो ऐसी जगह पे पहुंच गया, एकदम जन्नत था, जंगल था, समुद्र। अरे भाई, किसने बोला जाने को? दैट इज कॉल्ड एस्ट्रल ट्रैवलिंग। क्यों जा रहे हो? आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने साथ ही रहना है। आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे वर्क करना है, आपको पूरा का पूरा फोकस आपको ब्रीथ पे करना है। आप ब्रीथ पे करो, एग्जैक्टली। आप अच्छे से मेडिटेशन भी कर पाओगे, फोकस भी कर पाओगे, आपका फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। दैट इज अ ट्रू फैक्ट, ठीक है। ये टेक्निक होती है बहुत, सब बोलते हैं करो, पर टेक्निक कोई नहीं बताता, ठीक है। ये सिंपल टेक्निक है, ट्राई करना, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़े, सेकंड मुद्रा करें, ठीक है। चलिए, अभी भी काफी कैमरास बंद है। आई होप दे आर नॉट ओनली लिसनिंग, दे आर ऑल्सो डूइंग। मेरे को चैट पे आए काफी लोगों के मैसेजेस, थैंक यू फॉर देयर मैसेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राणा मुद्रा, ठीक है। प्राणा मुद्रा आपकी राइट रिंग फिंगर और आपकी लिटिल फिंगर को टच करना है, और आपका थंब को, ठीक है। रुको, मैं गेस्चर बता देता हूँ, ठीक है। इट इज लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द गेस्चर, क्लियर है सभी को? एकदम सिंपल, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से रहना है, आपकी 2 उंगली स्ट्रेट रहेगी और इस तरीके से टच रहेगा, जेंटली टच रहेगा, फोर्स नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, रेडी है करने के लिए? ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ।
थोड़ा स्ट्रेच बेच कर लो, बॉडी को, शोल्डर को रिलैक्स कर लो, एक्सरसाइज कर लो थोड़ी, है ना, बैठे बैठे कर लो, थोड़ा मोमेंटम रखो, है ना, ये जरूरी है, ठीक है, ये करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपसे, क्योंकि वो बॉडी में एनर्जी फ्लो होना जरूरी है। स्टक होता है ना हमारा, वायु हमारा स्टक होता है, राइट, तो दैट इज द रीजन वी हैव टू बी रिलैक्स, है ना, अपने आप को पूरा स्ट्रेच कर लो, जितना चाहिए उतना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, जितना आपकी बॉडी स्ट्रेच करोगे ना उतना आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, दैट इज द ट्रू फैक्ट, ठीक है, अपने आप को करना चाहिए, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। चलिए वापस से सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, बट अभी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम कराऊंगा, दैट इज अ प्राणा मुद्रा, ठीक है, आपको मैं थोड़ा और टाइम दूंगा अपने साथ, सोना नहीं है किसी को, ठीक है, कोई सोएगा नहीं, पूरा का पूरा फोकस डालेंगे मेरी वॉइस पे, मैं जब भी इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे वैसे आपको करना है, ध्यान रखना है, आपको कहीं नहीं जाना है, जैसे मैंने बताया कोई एस्ट्रल ट्रैवल मत कर रहा, है ना, कोई अमेरिका मत पहुंचना, कोई चांद पे मत पहुंचना, सब अपने अपने ब्रेथ के साथ रहेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। शेयरिंग द म्यूजिक। जेंटली क्लोज योर आईज, प्राणा मुद्रा पे आ जाइए, हैंड रिलैक्स, स्लो जेंटल ब्रीदिंग करते रहेंगे। नॉर्मल इनहेल करते रहेंगे और स्मूथ एक्सेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे वो भी एकदम धीरे से सांसें छोड़ेंगे, लंबी सांसें लेनी है पर धीरे धीरे इनहेल करेंगे और धीरे से एक्सेल करेंगे। अपने ब्रेथ वर्क पे काम कीजिए, हम 1 मिनट ब्रेथ वर्क पे काम करेंगे, उसके बाद आगे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। टोटल ध्यान आपका ब्रेथ पे होना चाहिए और कहीं पे भी नहीं, आप जैसे सांसें कैसे अंदर जा रही है कैसे बाहर आ रही है उस पे करेंगे। इनहेल करते रहेंगे, एक्सेल करते रहेंगे, कंसंट्रेशन पूरा का पूरा आपका ब्रेथ पे रहेगा, कोई थॉट्स नहीं लाएंगे, अगर कोई थॉट्स आता है तो कामली उसको हटा देंगे। पूरा का पूरा ध्यान आपके फिंगर टच कैसे है सेंसेस पे लेके जाएंगे और ब्रीदिंग पे रखेंगे।
लेते रहिए। अपने साथ कनेक्शन फील कीजिए। हर सांस के साथ अपने आप को महसूस कीजिए। सांसें लेते रहिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके क्राउन चक्रा के ऊपर सॉफ्ट गोल्डन लाइट है। आपके क्राउन चक्रा सर के ऊपर एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट है। आपके हर इनहेल के साथ ये गोल्डन लाइट आपके बॉडी में एंटर हो रही है। ये गोल्डन कलर की लाइट आपके सांस लेते हुए आपके शरीर में एंटर हो रही है। आपके हेड, आपके गले, आपके हार्ट, एब्डोमेन, लेग्स और पैरों तक स्प्रेड हो रही है ये पूरी लाइट, गोल्डन लाइट। हर इनहेल के साथ आप फ्रेशनेस रिसीव कर रहे हैं और हर एक्सहेल के साथ जैसे ही आप सांसें छोड़ रहे हैं तो साथ में टायर्डनेस, डलनेस और हेवीनेस रिलीज होती इमेजिन करें। अब फील करें कि स्पाइन के अलोंग जेंटल प्राणा फ्लो अवेकन हो रही है आपके स्पाइन के थ्रू। बॉडी को फोर्स नहीं करना है, इन्विटेशन मिल रहा है वेकअप एंड जेंटल एलिमेंट एनर्जी को एक्टिवेट करना है। एक ऊर्जा महसूस हो रही है आपको स्पाइन में। महसूस कीजिए इस एनर्जी को आपके स्पाइन पे। जेंटली साइलेंटली अफर्म कीजिए मेरे साथ, मेरे अंदर प्राणा शक्ति एक्टिवेट हो रही है। मैं
मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं हेल्दी हैबिट्स चूज करता हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस हर ब्रेथ के साथ स्ट्रांग हो रहा है। प्राणा शक्ति को महसूस करते रहिए। सांसों पे ध्यान कांस्टेंट रखिएगा। धीरे से अवेयरनेस पे आएंगे, अपने पाम्स को जेंटली महसूस करेंगे, फील करेंगे, वार्मथ को, पल्स को, टायर्डनेस को ऑब्जर्व करेंगे। फिंगर रिलीज करेंगे धीरे से, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे जेंटली। जब भी आप रेडी हो तब, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपना टाइम लीजिए। हाथों को रब करके कप बना के आंखों पे लगा के, फेस पे रगड़ के धीरे से आंखें खोलिएगा। ठीक है, आगे सब लोग पानी पी लीजिए, जिनको भी पानी पीना हो। ठीक है, हैव अ वाटर, हैव अ सिप ऑफ वाटर, बी रिलैक्स, बी विथ योर सेल्फ। डीप ब्रीदिंग करते रहिएगा। हाँ जी, एनीवन वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस? रेज द हैंड, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। क्या हो गया मोनिका, इमोशनल रिलीज हो गया क्या? सर मतलब स्टार्टिंग जब करे थे तो बहुत मतलब ग्राउंडेड थी बॉडी, ग्राउंडेड फील हो रही थी, मतलब जैसे नॉर्मल बैठते हैं वैसे नहीं, अलग सराउंडिंग थी। और फिर उसके बाद जो है फ्लो में जैसे जा रही हूँ, मतलब ग्राउंडेड है बट फ्लो में मूव कर रही हूँ। रिलैक्स हो रहे हो आप, अपने आप को और हाँ ये कर रहे हो, महसूस हाँ कर पा रहे हाँ। हो। राइट, जैसे है ना? सर उसमें जैसे इससे पहले वाले में रिलैक्स फील हुआ था बट पता चला था कि यहाँ बैठे हैं। इसमें जो है सीटिंग पोजीशन जो है ना ग्राउंडेड, वो चेंज जैसी लग रही थी और वो चेंज हो गया, सराउंडिंग ऑफ फील होना बंद हो हाँ गया। हाँ फील होना बंद हो गई। फील होना बंद हो गया आपको, क्या आप बैठे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप बैठे हो। हाँ हाँ, और ये भी है कि फ्लो में भी जा रही है बॉडी, टेंस हो रही है इससे। फ्लो में चलती जाती है ना, प्राणा शक्ति हाँ हमने एक्टिवेट करी ना, कुंडलिनी जो बोलते हैं, दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड एक्टिविटी। है ना, हमने क्या किया, हाँ थंब, है ना, और इस पे ये किया। ठीक है, हरप्रीत जी को थ्रॉट और पेन में आराम मिला। दैट इज एक्चुअली दिस इज द इम्यूनिटी बूस्टिंग। प्राणा शक्ति इम्यूनिटी के लिए की जाती है, ठीक है, हेल्थ के लिए की जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो इसके वजह से। ठीक है, एनीवन एल्स वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? हाँ, यस मैम। पर इसमें जो है, इसका थ्रोट से कोई है लिंक? तत्व से लिंक है ना, ये हमारे फिंगर्स क्या है, तत्व है। हाँ अभी जो जी। मैंने आपको आपको जो मैंने मुद्रा कराई, दैट इज अ प्राणा मुद्रा, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, आप अगर ये करते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। डिपेंड करता है कि कितना प्रॉब्लम है, मतलब कितना रेंज का प्रॉब्लम है, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली यूज करते हो तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बॉडी अपने आप पेन को कट करती है।
थायराइड से लिंक है, थायराइड से। हर चीज में हेल्प होता है मैम मुद्रास का। सर इट इज ठीक। लाइक अ योगा, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप ये योगा योगा का तो सुना है ना, कि योगा आप करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है ना, हर चीज में। जहाँ पे साइंस फेल होता है वहां पे योगा सक्सेस हो योगा। जाता है, राइट? इस तरीके से, है ना? ठीक तो है, उस थैंक यू। तरीके से मुद्रास भी है। मुझे बहुत ईज हुआ थ्रोट में। नाइस, थैंक यू मैम। ठीक है, हाँ जी मधु मैम। सर अभी प्रीवियस उन्होंने बात की, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मुझे लगभग 35 साल से थायराइड की प्रॉब्लम रही है। और सर अभी 2 साल पहले, गॉड ग्रेस ही कहूंगी, अचानक मुझे कुंभक का एक एड दिखा और मैंने वो क्लास ज्वाइन की। और विद इन 6 मंथ सर मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। सिर्फ 6 महीने लगे और मेरी सब दवाइयाँ मैंने छोड़ दी। 16 गोली सर एक दिन में खाती थी मैं। राइट। नहीं, बट वो सिक्स और मंथ वो सिर्फ 6 मंथ नहीं है, वो 6 मंथ्स आपकी तपस्या है मैम। ठीक है, वो या क्रेडिट है बहुत आपका कि बहुत आपने ईमानदारी रेगुलर से किया, किया सर, ईमानदारी से ईमानदारी किया। से किया मैंने, यस, बिल्कुल बिल्कुल। यस। एक तपस्या और की तरह किया है वो चीज आपने, तब बिल्कुल। जाके आपको उसका रिजल्ट मिला है। सर आज मैंने जो फील किया अभी, बिफोर लास्ट ईयर मुझे एकदम डिहाइड्रेशन हो गया था लूज मोशन के बाद। तो थोड़ा सा मसल्स वीक हो गई हैं मेरी। आई एम 72। राइट। तो एजिंग इफेक्ट भी आ रहा है। और वो उस डिहाइड्रेशन के बाद काफी 5 दिन हॉस्पिटलाइज भी रही थी। तो हम्म। आज भी मैंने फील किया कि बहुत लंबे समय करने के बाद ये दोनों फिंगर जो स्ट्रेट रखी थी, वो वो धीरे चेंज हो धीरे जाती है। ऐसे नमनेस हाँ, आ गए हैं उसमें। हाँ। कोई बात नहीं, वो इट्स धीरे धीरे हो नेचुरल जाएगा। ना। इट्स ओके। इट्स 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 ओके, इट्स ओके। नेचुरल। इट्स नेचुरल, इट्स क्वाइट नेचुरल। डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। आपको बस आप जब मुद्रा कर रहे हो, आपको आपको जी टच पे ध्यान रखना है। ये फिंगर जी ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, डोंट बी ऑन दैट थिंग। आपका जो टच है, वो टच के ऊपर आपको जी ध्यान रखना है, कि आपका फोकस सिर्फ टच पे होना चाहिए। ठीक है? होता है ना, मेरी भी उंगली ऐसे होगी, ठीक है, वी शेप में हो गई, कि ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो मेरा गेस्चर है। ठीक है? तो इट्स ओके, उस पर ध्यान नहीं देना, हमको टच पे ध्यान देना है, और एकदम जेंटल रखना है चीजों को। ठीक है, दूसरी वेरी बात सर, जेंटल। अभी बीच में हाँ मैं थोड़ा सा गिर गई थी। तो हम्म। मेरा बहुत अच्छा जो एक्सपीरियंस था मेडिटेशन का, वो भी लगभग बिल्कुल बंद सा हो गया था। मतलब मैं विजुअलाइज भी नहीं कर पाती थी। आज बहुत दिनों बाद मुझे गोल्डन लाइट पूरी क्राउन से नीचे तक जाती दिखी। राइट। रियली आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों वो नहीं, डिसकंटिन्यू हुआ। कोई बात नहीं, इट आज मे बी कनेक्शन ड्यू दे टू दिया भगवान इलनेस। हाँ ने। हाँ, लग गई थी सर, मेरे पेट में लग गई थी, गिर गई थी तो फिसल गई थी तो। पर आज राइट। बहुत दिनों बाद मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज सुदर्शन क्रिया मॉर्निंग में एक्चुअली करती हूँ, तो उसके साथ प्राणायाम और ये सब कराते हैं। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, बहुत अच्छा। बहुत ही राइट। स्पिरिचुअल भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस हुए। पर वो गिरी उसके बाद सर, या तो वो लंबा समय बीमार रही, उससे शायद वो सब डिसकंटिन्यू हो गया डिस्टर्ब था। हो जाता है डिस्टर्ब, हम्म। सही बात है आपकी। आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लंबे बाद ये सब विजुअलाइज कर पाई। तो डेफिनेटली, थैंक यू क्योंकि सो आज मच आज सर। हम कमांड भी ले रहे हैं, आज हम वॉइस के साथ कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमको पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं। तो आपका ट्रस्ट भी है, आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, मेरी इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ बिल्कुल सिस्टम। बट वही है कि आप जब अपने आप को सरेंडर मोड पे डालते हो, तो यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है। मार्क माई बिल्कुल वर्ड्स, सर, दिस इज द ट्रू फैक्ट। बिल्कुल सर। जब सरेंडर करते हो तो एग्री यूनिवर्स को, विथ यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प करता है। बट हमारी प्रॉब्लम है ना, हम झुकेगा नहीं साला, पुष्पा बन जाते हैं। ठीक है? यू। तो ऐसे, तो अपने आपको सरेंडर जितना करोगे, यूनिवर्स के साथ जितना अलाइन करोगे, यूनिवर्स बैठा है आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, कोई बिल्कुल ना कोई सर, माध्यम से आपके पास नॉलेज आती ही आती है। इसीलिए तो सर आज अचानक ही आपसे कनेक्ट हो पाए। देखिए कुछ अच्छा यही तो होना बात है। था इसीलिए। हाँ, यही मैं तो तो चीजें हर रहती चीज हैं, के पीछे मतलब वो रीजंस रहता कॉज है। यस, देखती हूँ कि देयर शुड बी सम रीजन। और वो डेफिनेटली। यूनिवर्स का ये मैसेज होता है सर, कोई इसको कोई वो नहीं कर सकता। राइट। ठीक है। थैंक यू सो मच एनीबडी सर। एल्स वांट्स टू शेयर द एनी एक्सपीरियंस? मतलब ये जो लोग कोई को बोल नहीं रहे, उनको कोई एक्सपीरियंस फील नहीं हो रहा, मैं ऐसा समझू? ठीक है, सुनीता मैम, उषा मैम, अलका मैम, ठीक है, मिथु, ठीक है, हो रहा है पर चैट पे।
ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए ये ना शालिनी, इट्स नॉट अबाउट म्यूजिक, इट इज अबाउट आपको जो म्यूजिक अच्छा लगे वो, बस वो सूदिंग होना चाहिए, है ना, एकदम स्मूथ होना चाहिए, कान को लगे नहीं, आपको डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके का कोई भी म्यूजिक आप ले सकते हो, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, आपको जो पसंद हो, आप ओम का रख सकते हो, है ना, आप कोई मंत्रा के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, मंत्रा चैंटिंग के साथ भी किए जा सकती है। इट इज ऑल अबाउट यू। ये तो मैं अभी कैसा है कि अभी हम लोग 1 to 1 नहीं कर रहे, अभी हम लोग यहाँ पे ग्रुप में कर रहे हैं, तो वो एक जोन में लाने के लिए आई एम प्लेइंग द म्यूजिक। म्यूजिक इज द सपोर्ट कि आप उस जोन में रहते हो, है ना, आपका ध्यान उसमें रहता है। वरना मैं भी ऐसे बोलूंगा ना 10 मिनट बैठने को, आपका ध्यान आपके घर में ही जाएगा, कौन क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, कौन आया कौन गया, उसी में आपका मोमेंटम जाएगा, आप नहीं कंसंट्रेट कर पाओगे। तो कंसंट्रेट बढ़ाने के लिए, अपने आप को अपने में लाने के लिए म्यूजिक का यूज करना है। एंड म्यूजिक कैन बी एनीथिंग दैट इज इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, सॉफ्ट हो, ठीक है, हीट ना करे आपको, आपको पीस दे। ठीक है, तो म्यूजिक के कारण तो जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, यस, जो म्यूजिक इज मेरा द अपना सपोर्टिव एक्सपीरियंस थिंग। है। यस, वो आपको कट कर देता है ना, आउटर वर्ल्ड से आपको कट कर देता है। दैट इज द रीजन, है ना, कि आपका या पूरा ध्यान आपका डेफिनेटली। म्यूजिक पे रहता है, तो आपका और कहीं ध्यान ही नहीं है ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने प्राणा मुद्रा करी। ठीक है, अभी हम करेंगे कुबेर मुद्रा। ठीक है, कुबेर मुद्रा जो कुबेर मुद्रा है, ये आपके फोकस और इंटेंशन के लिए होता है, आपका फोकस बढ़ाने के लिए और आपका इंटेंशन बढ़ाने के लिए, आपका गोल सेट करने के लिए। ठीक है, गोल सेट करने के लिए कैसे होता है मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, आपको क्या करना है, ये 2 फिंगर्स जो है, बीच के 2, ठीक है, ये इधर से टच कर दिया, और थंब, इस तरीके से। ठीक है, जेंटली करना है अपनी उंगलियों को। ठीक है, ये ऐसे रहेगी, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, जेंटली करना है आपको। हाँ, छोटी फिंगर को दबाने में मुश्किल आ सकती है, इट्स ओके, क्योंकि काफी लोगों का ऐसा होगा कि ये फिंगर जैसे ही ये करेंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, किसी किसी का होगा, इट्स ओके, होती इट्स है। क्वाइट नेचुरल। ठीक है, तो आपको प्रेशर नहीं देना है, आपको बस ये करना है। हाँ जी, हरप्रीत मैम। एक बार चेक। 1 मिनट, मैं चेक करने के लिए आपको पहले मेरे को स्पॉटलाइट पे डालना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ बोलिए। दिस। यस, यस, हाँ वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा प्राणा मुद्रा, मेरे को भी थोड़ा होता है, देखो मेरी भी उंगली ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है, इट्स ओके, क्वाइट नेचुरल। ठीक है, उसको आप धीरे से प्यारली जेंटल कीजिए, क्योंकि मेरी वीकनेस है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, परफेक्ट, यस परफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, जेंटली आप रखिए, कोई इशू नहीं है, जितना हो सके उतना जेंटली रखेंगे। सर अब इसको नीज पे तो रख नहीं सकते, मतलब किस तरह से नहीं नहीं, रख। आपको ऐसे ही रखना है ना, ओके। ऐसे रखो या फिर डाउनवर्ड्स रख दो, कोई इशू नहीं है। ओके ओके ठीक है। कंफर्टेबल जोन पे रखना है तो डाउनवर्ड आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नॉर्मल दिस इज द पोस्चर। ठीक है, दिस इज द पोस्चर, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप क्या कर सकते हो, आपकी जो कूनी है वो आपके थाइस पे रख सकते हो, ताकि सपोर्ट मिले। ठीक ठीक है। है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। या, ठीक है सर। 1 मिनट। हाँ जी मैम, परफेक्ट। थम्स को भी टच करना है, क्रॉस नहीं करना है, थम्स को क्रॉस नहीं करना है, टच करना है, यस परफेक्ट। हाँ, ये थोड़ा हार्ड वाला आ गया नहीं? अलग। ठीक है, हाँ थोड़ी मुश्किल होगी, इट्स ओके, क्वाइट नेचुरल, इट इज ओके। ठीक है, धीरे धीरे होगा, एकदम से तो कुछ नहीं होता ना भाई, धीरे धीरे होता है, आज करेंगे प्रैक्टिस, उस हिसाब से चीजें होगी। ठीक है, चलिए मैं म्यूजिक शेयर करता हूँ, क्या करना है।
एस्ट्रल ट्रैवल करना है? नहीं करना है। ठीक है, अपने में रहना है, अपने सांस पे ध्यान रखना है, अपने पे फोकस करना है। ठीक है, फटाफट करेंगे। जेंटली आंखें बंद रखेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठेंगे। सांसों पे पूरा ध्यान रखेंगे। अपने गोल को माइंड स्क्रीन पर देखिए। आपका जो भी गोल है, आपकी जो विश है, ठीक है, उसको लेके आइए, अपने गोल को देखिए। सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं, खुद को राइट एक्शन लेते हुए देखना है, काम करते हुए देखना है। अगर स्टडी है तो स्टडी करते देखना है, सेविंग है तो सेविंग करते देखना है, हेल्दी है तो हेल्दी रूटीन फॉलो करते हुए अपने आप को देखना है, बिजनेस डिसीजन इम्पल्स इम्प्लीमेंट करते हुए देखना है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के लिए गोल है, तो बिजनेस के लिए आपको आपके गोल्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इस तरीके का विजुअलाइज करना है। हेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, जो भी आपका माइंड गोल है, उसको आप अपने आप को गोल पे लेके आइए। आप गोल के अराउंड सॉफ्ट गोल्डन लाइट इमेजिन करिए। आप जो गोल देख रहे हो उसके आजू बाजू चारों तरफ एक गोल्डन लाइट है। गोल्डन लाइट अपॉर्चुनिटी का सिंबल है, लेकिन आपके एक्शंस उस अपॉर्चुनिटी का ब्रिज है। देखिए कि आपका जो गोल है वो पूरा सराउंड हो गया है, कवर अप हो गया है गोल्डन लाइट से। साइलेंटली अफर्म करेंगे, मेरा गोल क्लियर है, मेरा फोकस स्ट्रांग है, मैं राइट अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करता हूं, मैं राइट एक्शंस लेता हूं, मैं डिसिप्लिन और रिस्पेक्टिव हूं, प्रॉस्पेरिटी मेरे लाइफ में एथिकल, बैलेंस और जॉयफुल वे से फ्लो कर रही है। अब अपने माइंड में अगले 24 घंटे के लिए एक क्लियर एक्शन चूज करिए। आप क्या करोगे? कॉल करोगे किसी को, या एक एप्लीकेशन करोगे, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, एक प्लान करोगे, या कोई फॉलो अप करोगे, एक बजट सेटअप करोगे, या कोई स्टडी सेशन करोगे। अपने आप का जो भी आपका रहेगा, एक एक्शन डिसाइड होने दो। जो भी आपकी रिक्वायर्ड एक्शन है वो एक्शन को डिसाइड होने दो।
माइंड में अपने एक्शंस जो आप 24 घंटे के लिए खुद के लिए अलाइन करना चाहते हैं, अपने सांसों पे भी, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट रखिएगा। धीरे धीरे फिंगर्स को रिलीज करें। राइट पाम आपका हार्ट पर रखिए और साइलेंटली बोलिए, आई कमिट टू माई नेक्स्ट राइट एक्शन। अपना राइट हैंड आपके सेंटर चेस्ट पे रखिए और खुद को अफर्मेशन देंगे, आई एम कमिटेड टू माई नेक्स्ट राइट एक्शन। मैं सही डायरेक्शन में सही एक निर्णय लेके काम करूंगा। अपने हाथों को रब करके धीरे से आंखें खोलिए। हाँ जी, पानी पी लीजिएगा। किसी को पानी अगर पीना हो तो पानी पी लीजिएगा, ठीक है। बी कंफर्टेबल, पानी आपके घर का ही है, आप पी सकते हो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए मेडिटेशन करते वक्त या कोई मुद्रा करते वक्त पानी हमेशा साथ में रखिए, ठीक है। हो जाए आपका, आप पानी पी लो शांति से। हाँ जी, उषा मैम आप बोल रहे थे आप बैठने में आपको दिक्कत होती है। आप कंफर्टेबल पोजीशन लेके बैठ सकते हो, कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, है ना, तकिया पीछे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। और अगर बैठने में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि स्पाइन आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। लेट के करना मेडिकल कंडीशंस में हम बोलते हैं कि लेट के आप कर सकते हो, बट दैट इज ऑप्शनल, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि लेट के करने में हो सकता है आप सो ही जाओ, क्योंकि बॉडी इतनी रिलैक्स जोन में चली जाएगी कि आप सो ही जाओगे, ठीक है उषा जी। हाँ एक मिनट अनम्यूट कर देता हूँ मैं। हाँ जी, मैं ऐसे नहीं, मेरे को बैठने में वो दिक्कत नहीं होती, मैं आंखें बंद करके बैठ नहीं सकती हूँ। हाँ तो आंखें आंखें बंद करने के लिए आपको इस पूरा, बार जब मैं आप आंखें आंखें, बंद करें तब यहाँ पे कुछ हो रहा था। हाँ आपको कुछ नहीं करना है। आप जब आंखें बंद करोगे ना तो आपको पूरा का पूरा ध्यान आपकी सांस पे लेके जाना है। वो आएंगे थॉट आने दो, सर दुख रहा है, कुछ नहीं, वो साइड में, बस यहाँ पे कंसंट्रेट करो, नाक पे। आप कैसे सांस अंदर जा रहा है, कैसे अंदर से बाहर आ रहा है, फील करो सांसों को, ठीक है। अपना ध्यान पूरा का पूरा अपनी सांसों पे लेके आओ। जो मैं फर्स्ट, मतलब जब से स्टार्ट हुआ तब से वही बोल रहा हूँ कि आपका पूरा का पूरा ध्यान आप फोकस करोगे ब्रीदिंग पे। सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, उसी पे आप ध्यान रखोगे। आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा, ठीक है। पर यहाँ माइंड पे को, भारी भारी लगने हाँ लगता है वो इसके बहुत लिए होता है भारी। क्योंकि आप ज्यादा, हम क्या करते हैं ना नॉर्मली, देखिए ये करने का रीजन क्या है कि हम जब आंखें बंद करते हैं ना तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ऊपर आंखें चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये सच बता रहा हूँ। आंखें हम क्या करते हैं ना, ऐसे ऊपर चढ़ा देते हैं तो हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब थर्ड आई पे वो कांस्टेंट फोकस जाती है तो हैवीनेस आ जाएगा, यहाँ पे दुखेगा, यहाँ पे दुखना चालू हो जाएगा। या तकलीफ होने लग जाती है इस हाँ टाइम। उधर तकलीफ, आपको आंखें नॉर्मल रखनी है, आंखें नीचे रखनी है, आपको ऊपर नहीं चढ़ानी है। आप ऊपर चढ़ा देते हो आंखें, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल गेस्चर पे रखना है। जैसे हम सोते हैं तो कैसे ऐसे नॉर्मल रिलैक्स होके ना, आंखें सेंटर में होनी चाहिए, आपकी आंखों की पोजीशन ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ऊपर गई, आपका थर्ड आई एक्टिवेट नहीं है, ब्लॉक है, आपका दुखना चालू हो जाएगा, 100% दुखेगा। टेक्निकल है वो, ठीक है। क्योंकि आपने आपकी
पिंगला शक्ति पे ज्यादा जोर दे दिया, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है और आपने डायरेक्टली जोर दे दिया, तो जोर अगर आप दोगे, आप इवन आप देखो ना, आप उंगली रखो और उसके कांस्टेंट देखो, आपको दुखना चालू हो जाएगा। चाहे आंखें बंद हो या आंखें खुली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आंखों का पोस्चर अगर चेंज हुआ तो उसमें प्रेशर आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा आंखें आपकी सेंटर ऑफ द हेड पे नहीं जानी चाहिए, ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, नॉर्मली रखो, नीचे रखो आंखें आपकी, ठीक है। आपके जो कीकी है वो नीचे रखो, कुछ देखना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है आपको, आपको पूरा का पूरा आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ नाक पे लाना है कि आप कैसे आप सांस ले रहे हो, कैसे आपकी सांसें जा रही है, इसी पे आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, बाकी कोई कुछ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई शिव मंदिर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अपने में अपने के साथ रहना है। मुद्रा इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ, इट इज नॉट अ मेडिटेशन, ठीक है। हम कहीं एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करना है, हमको हमारे साथ रहना है, ठीक है, क्योंकि हमको हमारे को खुद को हील करना है, हमारी बॉडी की ऊर्जा को चैनलाइज करना है, हमारे 5 तत्व को हम चैनलाइज करते हैं इस तरीके से, ठीक है उषा जी। ओके। ओके, हाँ जी, हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? हैंड रेस करेंगे तो अनम्यूट करने दूंगा। ठीक है, अच्छा मजा आ रहा है, चलो ये यही बोल दो, हाँ ना कुछ ऐसे, दिस इज मजा गुड, दिस इज बैड, ठीक है। थम्स अप इज गुड, थम्स डाउन इज बैड, ठीक है। हो सकता है थम डाउन भी हो सकता है यार, जरूरी थोड़ी है सबको अच्छा लगे, है ना, किसी को बोरिंग भी लग सकता है ना, कनेक्शन ना फील हो, ठीक है। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। हमने अभी ये किया, इससे क्या होता है, हमारा गोल को क्लियर फोकस इंटेंशंस के साथ सेटअप करने के लिए किया। तो अभी हमने जो 3 मुद्राएं करी है, ठीक है, सॉरी मधु मैम कुछ बोलना है? नहीं, नाम ही पढ़ रही सर मैं। अच्छा, तो पहले हमने ज्ञान मुद्रा करी, फिर प्राणा मुद्रा, फिर कुबेर मुद्रा, ठीक है। ज्ञान मुद्रा से हमारा काम एंड फोकस बढ़ता है, ठीक है। प्राणा मुद्रा से हमारी एनर्जी एंड वाइटलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, एंड कुबेर मुद्रा इज फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड गोल सेटिंग। हमने जैसे आज गोल सेट किया ना, 24 घंटे के लिए मैंने गोल सेट किया, तो गोल सेटिंग के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 5-5 मिनट से आप करना स्टार्ट कर सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके आगे भी बढ़े, ठीक है। मैं आपके साथ एक हॉनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यूट्यूब या सोशल मीडिया पर मुद्रा की इमेजेस मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी होती है, राइट। करेक्ट सिलेक्शन करना, ड्यूरेशन, सीक्वेंसिंग, सेफ्टी और कॉन्सिस्टेंसी का चैलेंजिंग क्लैरिटी नहीं होती है। बहुत लोग इमेज देख के फिंगर्स ज्वाइन कर लेते हैं, 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, रिजल्ट जज करते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। कंप्लीट वर्कशॉप का पर्पस रैंडम मुद्रास का कलेक्शन देना नहीं होता, पर्पस है आपको उसका यूजेबल सिस्टम देना, ठीक है। वर्कशॉप का नाम है मुद्रा थेरेपी फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड माइंड पावर। इसमें 25+ केयरफुली ऑर्गेनाइज मुद्रास, उसके पर्पस, एग्जैक्ट हैंड पोजिशंस, प्रैक्टिस टाइमिंग, ब्रीदिंग, इंटेंशंस, प्रिकॉशंस एंड यूजफुल कॉम्बिनेशन टू डे लाइफ कवर की जाती है। ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जो अपने लिए लर्न करना चाहते हैं, फैमिली वेलनेस चाहते हैं, सपोर्ट के लिए रेफरेंस चाहते हैं, मेडिटेशन टीचर्स है, हीलर्स है, ठीक है, योगा करते हैं, योगा प्रैक्टिशनर्स है, या अपनी एग्जिस्टिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल मुद्रा टूल किट ऐड करना चाहते हैं अपने लिए, खुद के लिए। आई से इट एज ए टूल किट बिकॉज ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हेल्प करता है। तो ये इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। टॉपिक जो इंक्लूड होंगे इसके अंदर,
ठीक है। फर्स्ट तो हेल्थ एंड बॉडी सपोर्ट मुद्रास, जहाँ पे आपका स्ट्रेस, स्लीप, एंजाइटी सपोर्ट की मुद्रा है, क्या कैसे यूज करते हैं। एनर्जी, इम्यूनिटी एंड वीकनेस, डाइजेशन, गैस, एसिडिटी एंड डिटॉक्स, जॉइंट पेन्स, बैक पेन्स एंड स्टिफनेस के लिए, कफ, कोल्ड, ब्रीदिंग एंड थ्रॉट, हार्ट, बीपी एंड इमोशनल बैलेंस के लिए, स्किन, वाटर बैलेंस एंड फीमेल हेल्थ के लिए। ठीक है। उसके साथ माइंड पावर एंड सक्सेस डेली एप्लीकेशन, जैसे मुद्रा का फाउंडेशन, 5 तत्व डीप कनेक्शन, साइंस एंड प्लस योगा, योगिक एक्सप्लेनेशन, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी बढ़ाने के लिए, स्टडी फोकस मुद्रास, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस मुद्रास। 21 डेज किस तरीके से अपना आप प्लान बना सकते हो, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, उसका मैं आपको प्लानिंग का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्लानिंग करोगे। डिजीज वाइज आपको रेफरेंस चार्ट भी रहेगा। ठीक है, डिजीज वाइज रेफरेंस चार्ट विल बी देयर, कि आप उसको इस तरीके से कैसे यूज करना है, कौन सी डिजीज में कौन सी मुद्रा आपको इफेक्टिव रहेगी, हेल्पफुल रहेगी, कि उससे आप जल्दी रिकवर कर सको। ठीक है। साथ में आपको बोनस में डेली 15 मिनट्स का एक रूटीन बना के मिलेगा। डिजीज वाइज मुद्रा चार्ट, 25 प्लस मुद्रा के PDF नोट्स रहेंगे। 21 डेज प्रैक्टिस कैसे करना है उसका पूरा आपको मैं गाइडलाइंस बताऊंगा। हेल्थ एंड कंसंट्रेशन रूटीन कैसे बनाना है, और रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा आपके पास। ठीक है। ये स्पेशल फीस है, दैट इज 1320। ठीक है, कंप्लीट मुद्रा थेरेपी सिस्टम। ठीक है, 1320 रुपीज़ है। ये हमारा वर्कशॉप चालू होगा मंडे से। ठीक है, 7 to 8 टाइमिंग रहेगा इसका। ये थेरेटी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी रहेगा। सिर्फ आज जैसे हमने किया ना, थ्योरी प्रैक्टिस, उस तरीके, कौन सी मुद्रा है, कैसे करना है, किस तरीके, क्योंकि आप जब तक फील नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको किस तरीके से करना है, हर मुद्रा को किस तरीके से करना है, क्या आपको बोलना है, क्या अफर्मेशन, क्या भाव होना चाहिए। ठीक है, वो भाव के हिसाब से आपको चीजें करनी है। ठीक है। ये 1320 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर टैक्सेशंस लगे हुए हैं, इसके लिए टैक्स के साथ ही मैंने आपको अमाउंट बताया हुआ है, ताकि मैं कुछ बोलूँ फिर वहाँ पे जाके कुछ और हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिंक सेंड कर दी है, जिनको भी परचेस करना है वो डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके पेमेंट करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से हमारा सेशन स्टार्ट होगा, लाइव सेशंस होंगे। ठीक है, और ग्रुप बनेगा, बट ऐप में आपका लॉगिन रहेगा, 1 ईयर का एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग्स का। ठीक है, 1 ईयर के बाद आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, बट 1 ईयर मेरे ख्याल से काफ़ी है, आप प्रैक्टिस हो कर लोगे, 21 दिन ही काफ़ी होते हैं। ठीक है, बट 1 ईयर का आपको एक्सेस मिलेगा। PDF नोट्स आप डाउनलोड कर पाओगे, आपके इसमें प्रिंट आप निकाल पाओगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा आपको इसके साथ। ठीक है, नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। अगर किसी को क्वेश्चन आंसर करना है तो लेट मी, आप हैंड रेस कर सकते हैं, अगर कुछ पूछना है, कुछ चीज़ के बारे में आपको क्लियरिटी करनी है तो यू कैन हैव इट। बाकी लिंक और ये मैं रिस्पेक्टिव ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा, कॉपीराइट्स का अगर राइट्स नहीं आया तो व्यूएबल होगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता। इसके लिए मैं कोर्स ऐप में लेके जा रहा हूँ, ताकि मेरे को यूट्यूब का प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि म्यूजिक कंटेंट आएगा तो आपको पता ही है कॉपीराइट इशू आते हैं। ठीक है, इसके लिए किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कैन रेज योर हैंड एंड आस्क इट, अगर कोई चीज़ पूछना है आप लोगों को तो। टाइमिंग 7 to 9 रहेगा। ठीक है, अच्छा चलिए ये बताइए, कोर्स के बारे में नहीं पूछना है, कैसा लगा ये तो बता ही सकते हो। ठीक है ना। हाँ जी, सूर्यकांत जी सर, हाउ आर यू सर? मैं कर्नाटका रायचूर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, कर्नाटका से हो, राइट। हाँ सर। तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे हिंदी? हाँ बिल्कुल सर, ओके। तो हिंदी कन्नड़ा, ज्यादा कन्नड़ा है सर यहाँ पर। हाँ, ज़्यादा कन्नड़ है, आई नो, आई हैव मदर साउथ मदर स्टूडेंट्स, ओके ओके, so I know I have to speak बहुत them अच्छा with लगा सर English आज only. का। Nice. I am happy that you were able to connect because it was totally in यस English. It's so in Hindi मैंने पूरा बात किया है। I am happy कि आप कनेक्ट कर पाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड, अगर आप
देखो ये कोर्स उनके लिए है जो अपने लिए सेल्फ के लिए ग्रो करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, वेल्दी रहना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी करना चाहते हैं। तो सिर्फ नॉलेज नहीं है, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग्स। ठीक है, 3 to 4 days का ये वर्कशॉप होगा जिसमें हम हर मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर मुद्रा को हम प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से सर करना है, क्योंकि एक सिस्टम आपको पता रहेगा, देन यू कैन लर्न इट। इफ यू लर्न इट देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट। फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। मंडे से खुशबू, व्हाट इज द डेट? सर दैट इज 3rd अगस्त। ठीक है, सर टाइमिंग क्या रहेगा? 7 to 8। 7 to 8 7 to 8। यस, क्योंकि मैं बहुत पैक टू पैक चल रहा है। आइदर 7 to 8, आइदर 8:30 to 9:30, वो डिसाइड करेंगे जो भी हमारा मेजोरिटी आएगा। ठीक है, 8:30 to 9:30 आई एम ओके, एंड 7 to 8 आई एम ओके। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा है कि खाने पीने का ही प्रॉब्लम होता है ना, लेडीज लोगों को खास करके प्रॉब्लम होती है। जेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो मिल जाती है ना दाल रोटी डायरेक्ट खाने को। बट लेडीज हैज़ अ प्रॉब्लम, दे हैव टू मेक द फूड। ठीक है, तो ये टाइमिंग स्लॉट्स रहेंगे दो जो मैं बता रहा हूँ, 7 to 8, आइदर 8:30 to 9:30। ठीक है, वो ग्रुप बनेगा, ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे, जो भी मेजोरिटी रहेगी आई एम ओके विद इट। ठीक है, बट हाँ यही है कि ये प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप को अलग लेवल पे लेके जाओगे, हेल्दी वेल्दी। ये आलस आना, प्रोकास्टिनेशन होना, इस चीज़ में आप अपने आप को बहुत बाहर निकाल पाओगे। बस शर्त एक ही है, दैट यू हैव टू डू इट। आपको बैठना है, बैठ के आपको करना है। अगर आप करोगे, क्योंकि देखो मैं तो कोर्स सिखा के चले जाऊंगा, कोर्स तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको आपका फोकस बना के आपको प्रैक्टिस करना है। ग्रुप वुड बी देयर, नो डाउट, ग्रुप विल बी देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप तो रहेगा ही। वहाँ पे कहीं कभी भी आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वहाँ से आपको गाइड किया जाएगा। दैट इज़ नॉट अ वरी। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ सभी को सेशन अच्छा लगा रहेगा। आई विल ट्राई टू अपलोड रिकॉर्डिंग एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, लिंक्स और ये सब में जो पेमेंट का लिंक्स है, दैट इज़ अवर एक्चुअली वेबसाइट ही है, ऐप है। ठीक है, तो उसमें आप डायरेक्टली कर पाएंगे। ठीक है, 2 दिन है, आज और कल है, मंडे से वी विल स्टार्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सभी को, धन्यवाद। राधे 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 राधे, सर। राधे राधे।